तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो आजकल हर कोई कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, लेकिन सभी के दिमाग में एक ही सवाल होता है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड वी लर्न। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही तो सीखनी है, तो जावा या पाइथन में से कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करो और सीख लो। तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखो दोस्त, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करके नहीं सीख सकते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख किस लिए रहे हो। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हो, तो आप पाइथन जैसे किसी लैंग्वेज के साथ प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। और अगर आप 12th पास कर चुके हो और आप बीटेक या बीसीए जैसे किसी कोर्स को कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको जावा जैसी किसी लैंग्वेज के साथ प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना क्यों चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे सवाल के बारे में कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गूगल आज तक लगभग 25,000 से भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है, जिनमें से कुछ ही को मान्यता मिली हुई है और उनमें से सबका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि आप समझ सको कि आज तक इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन चुकी है कि सबको सीखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है और सभी को अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखकर आप सभी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, तो आप आसानी से समझ पाओगे कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको जावा, पाइथन, C++, SQL जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अगर आप वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो आपको HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP, CSS जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और अगर आप एक गेम डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको C++, C#, जावा, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि आपको C# जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल गेम्स बनाने में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, तो आप आसानी से समझ पाओगे कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमें जावा, पाइथन और C++ में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो अगर आप बीटेक, बीसीए जैसे किसी कोर्स को करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डिज़ाइनर जैसे किसी फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम पर कुछ भी नहीं आता है, तो आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पाइथन जैसी इजी लैंग्वेज से शुरुआत नहीं करनी है और ना ही आपको C++ जैसी किसी हार्ड लैंग्वेज से शुरुआत करनी है। इसका मतलब है आप अपने शुरुआती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सपीरियंस के लिए जावा लैंग्वेज को सीख सकते हो। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ ज़्यादा दिमाग वाले लोग होंगे जो ये सवाल करेंगे कि भाई जावा ही क्यों, पाइथन या C++ क्यों नहीं। तो आप अगर 12th पास कर चुके हो और अब IT फील्ड में अपना अच्छा खासा नाम बनाना चाहते हो, तो आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आपको थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज से अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पाइथन लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत करते हो, तो आपको शायद अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी को थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बड़े लेवल पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो और आप पाइथन लैंग्वेज से शुरुआत करते हो, तो आपको C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ ज़्यादा ही समय लग जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरुआत में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए C++ को ही जाकर पकड़ लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड लैंग्वेजेस में से एक है और अगर आप शुरुआत में ही इसे सीखना शुरू करोगे, तो आपको प्रोग्रामिंग सीखने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए अगर आप बड़े लेवल पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आपको जावा ही सीखनी चाहिए, जो कि ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ईजी। और अगर आप एक बार जावा सीख लेते हो, तो आप पाइथन जैसी लैंग्वेज आराम से सीख सकते हो। और रही बात C++ की, तो इसे सीखने के लिए अभी भी आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक बार जावा सीख लेते हो, तो C++ को आप अपने हिसाब से धीरे धीरे सीख सकते हो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जावा, पाइथन और C++ में से सबसे पहले आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए।
तो दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप एक बिगिनर हो और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम पर कुछ भी नहीं आता है तो आप कभी भी C++ या उस जैसी हार्ड लैंग्वेज को सिलेक्ट मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप ज़्यादा समय के लिए अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के ख्याल को अपने दिमाग में नहीं रख पाओगे। और कभी भी आपको ये सोचकर डिमोटिवेट नहीं होना है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो वो कोई और नहीं सीख रहा है तो वो बेकार है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे और आपको आपके सवाल का जवाब भी इस वीडियो में मिल चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड